भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। एक पूजा वो होती है जो घर में करते हैं, एक पूजा वो होती है जो मंदिर में करते हैं, एक पूजा वो होती है जो तीर्थों पर करते हैं, एक पूजा वह होती है जो निर्वाण क्षेत्रों पर करते हैं, और एक पूजा वो होती है जो मुनि के साथ करते हैं, एक पूजा वो होती है जो उपाध्याय के साथ करते हैं, और एक पूजा वो होती है जो आचार्यों के साथ बैठ करके की जाती है। सबका दुगना दुगना पुण्य है ऐसा कहा गया है। आप घर में पूजा करो उसका पुण्य अलग है, भगवान के मंदिर में करो उसका पुण्य अलग है, आचार्य मुनि के साथ करो उसका पुण्य अलग है, और साक्षात समोसरण में जाकर आए आचार्य हैं, मुनि हैं, त्यागी व्रती हैं, आप लोग हैं, आज सभी लोग। इसीलिए मैं विधान के पहले नियम दे करके आपको थोड़ा संयमी बना देता हूं। ये पुण्य है, ये सातिशय पुण्य ऐसा होता है। पुण्य तो सब कमाते हैं, लेकिन पुण्य में अतिशय पैदा करना, पुण्य का अतिशय कैसे बढ़ता है? किसकी संगति में कर रहे हैं उससे पुण्य में अतिशय प्राप्त हुआ करता है। भोजन भूखे को देते हो वही भी पुण्य है, लेकिन आहार किसी महाराज को देते हो वही भी पुण्य है। दोनों की भूख है, एक भूखे को भी भूख लगी, एक साधु को भी शरीर चलाने के लिए भूख लगी है। अभी क्षुधा रोग का उनके नाश नहीं हुआ है, भूख उनको लगी है। लेकिन एक बात याद रखना, किसी भूखे को रोटी देना पुण्य का काम है, लेकिन साधु को आहार देना सातिशय पुण्य का काम हुआ करता है। वह सातिशय पुण्य है, ध्यान रखना। किसके सानिध्य में कर रहे हैं? सोना बड़ा कीमती होता है। जिन्होंने अपना पैसा खर्च करके गोमटेश्वर भगवान की प्रतिमा खड़ी कराई, जिन्होंने अपनी अमूल्य संपदा उसमें लगा दी, अपने रहने के लिए महल नहीं बनवाया, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की प्रतिमा खड़ी कर दी, लेकिन भगवान ने अभिषेक किससे करवाया? बोलो, राजा से करवाया क्या? पैसे से करवाया क्या? हो गए सम्राट, हो गए सेनापति, हमको क्या करना है? मेरा अभिषेक तो वही करेगा जिसकी लुटिया में ही जल नहीं, जिसके नैनों में भी भक्ति का जल होगा, वही हमारा अभिषेक करेगा। नैनों की भक्ति, लोग कहते बुढ़िया ने लुटिया से अभिषेक कर दिया। अरे लुटिया के जल की कोई कीमत नहीं है, हृदय में जो भक्ति का जल छलक रहा था, नैनों से जो गंगा जमुना बह रही थी, उससे उनका अभिषेक हो जाए। कीमत किसी की नहीं, कीमत भावनाओं की होती है। और ये जो 3 थैले हैं ना, ये रुपए पैसे से नहीं भरते हैं, ये काय से भरते हैं? शुभ भावनाओं से भरते। इतने दूर दूर से आना, पूजन करना, बापी भी कोई बहुत पास में नहीं है, दूरी है, लेकिन हास परिहास की बातें अलग हैं। घर परिवार, घर गृहस्थी को नज़रअंदाज करके यहाँ आना, पूजन करना, घर को भी सेट करना। अब हम महाराज के तो आगे पीछे कोई है नहीं, तो वो तो जब बुलाओ तब स्टेज पे आके बैठ जाते हैं। सुबह बैठ गए, दोपहर बैठ गए, अपनी तो पूरी घर गृहस्थी लगी है। पप्पू भी है, पप्पू के पापा भी हैं, और आजकल पापा कौन से पप्पू से कम हैं? विचार करिए। सबको देखकर व्यवस्था करके गृहस्थ जीवन के सब कर्तव्य दायित्व को निभाते हुए फिर आकर भगवान की भक्ति करना, ये भी पहला थैला भरना है, ये तीसरा थैला भरना नहीं है। ये सातिशय पुण्य है। कैसे कोई आ सकता है कि रोज रोज इतने दूर से? ये 3 दिन से विधान कर रहे, अभी जी नहीं भरा, ये भिलाड़ वाले आज फिर आ गए कि नहीं भगवान की भक्ति करेंगे, तो इनको क्या बोलोगे? तीसरा थैला? तीसरा नहीं है, ये दूसरा भी नहीं है। हकीकत में श्रद्धा भक्ति से पूजन हो रही है, हम सबका पहला थैला भर रहा है। वजन लगता है, समय लगता है फल रखने में, घास फूस हल्का होता है, लेकिन जेल में पेट नहीं भर सकता है। पेट तो भारी वजनदार थैला ही भरा करता है। ध्यान रखिए, ऐसा पुण्य हम समायोजित कर रहे हैं। दूर से लोग आ रहे, ये गंगा मैया आई जयपुर से, 30 लोगों को लेके आई है, पूरी बारात लेकर के। हालांकि अभी वो तीसरा थैला भरने गए हैं।
है ना। दमन घूमने गए, अभी आज तीसरा थैला भरेंगे, कल पहला थैला भरेंगे। तो इतने दूर दूर से आ रहे हैं, जा रहे हैं। ध्यान रखना, इन सब का तो सौभाग्य है ही, लेकिन इस जिन शरणम के आसपास जो भी हैं उनका परम सौभाग्य है कि उन्हें रोज रोज भगवान की भक्ति करने का अवसर प्राप्त। ये लोग तो 1-2 दिन करेंगे और चले जाएंगे, हैं? अपन तो प्लेटफार्म है, ट्रेन आएगी जाएगी, अपन यहीं रहेंगे 4 महीने। ध्यान रखिए। तो फिर इतने पूजा भक्ति करके भी वो बुआ जी कह रही हमारा दूसरा थैला है क्या? अरे तुम भी तो दूर से आई हो, बाहर से यूपी से चल के आई हो, तो तुम्हारा दूसरा काहे को? तुम्हारा भी पहला ही थैला क्यों भरें दूसरा? सड़े गले फल क्या करेंगी उनको खा करके? तीसरा थैला क्यों भरें? घास फूस जानवर थोड़ी है, पहला ही थैला भरेंगे। सातिशय पुण्य का थैला यहाँ से भावनाओं से भरता है वह थैला। ध्यान रखना, पवित्र भावों के साथ अरहनाथ भगवान की हम यहाँ पर पूजन कर रहे, विधान कर रहे, भक्ति कर रहे हैं। सातिशय पुण्य का बंध हो रहा है, संतों की सानिध्य मिल रहा है, यह भी सातिशय पुण्य का बंध है। अभी तक अपन लवंग में बोलते थे देव शास्त्र गुरु अत्र अवतर अवतर, अब तो देव भी हैं, गुरु भी हैं और शास्त्र भी यहाँ पर मौजूद, तीनों मौजूद हैं। अब इससे ज्यादा सातिशय पुण्य क्या होगा?